नमस्कार। आज हम दुष्यंत कुमार जी की एक गजल पढ़ेंगे जो कि साय में धूप काव्य संग्रह में संग्रहित है। कक्षा 11 आरोह बागते। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनको विद्यालय के समय से ही लिखने का शौक था। उस समय के जो नई कविता के कवि थे उनमें उनका स्थान जो था वो अग्रणी था। नई कविता के कवि यथार्थवादी थे, वो जैसा देखते थे वैसा ही लिखते थे। दुष्यंत कुमार जी को सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है उनकी एक गजल जो थी साय में धूप, इससे मिली थी। किंतु अफसोस मात्र 42 वर्ष की आयु में 1975 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अब इस गजल को हम पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस गजल में कवि ने 1970 की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर लिखा है कि जो सपने स्वतंत्रता मिलने के बाद संजोए गए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। सामान्य जन की समाज की अच्छी दशा न होने के कारण कवि ने शासक वर्ग पर कटाक्ष किया है कि जिन पर लोगों को कल्याण करने सुविधाएं देने का जिम्मा था वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। चिरागा चिराग दीपक। आजादी के समय जो सपने देखे गए थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हर घर में खुशियों के दीप जलेंगे, अर्थात हर घर को सुख सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके विपरीत यहाँ तो शहर के लिए भी कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है। अर्थात जो लोग जिनके सत्ताधारी लोग थे वो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और जो सामान्य जन है उसके लिए कोई सुविधा कोई खुशी नहीं उनको मिलती है। यहां दरख्तों के साय में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्तों के साय में, दरख्तों के पेड़, साय छाया, यहां धूप। धूप का यहाँ सांकेतिक अर्थ हम दुख ले सकते हैं। जैसे दरख्तों के साया में क्या धूप नहीं होती है, छाया ही होती है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। यहाँ इसका सांकेतिक अर्थ है जिन सत्ताधारियों के सहारे हमने सोचा था कि हमें सुख सुविधाएं मिलेगी तो उनके आश्रय में हमें कष्ट मिल रहे हैं, आम लोगों को कष्ट मिल रहे हैं। कवि कहता है कि जिन सत्ताधारियों के सहारे लोग ये अपेक्षा करते थे कि उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी, वहां उनको केवल दुख कष्ट ही मिल रहे हैं। चलो यहां से चलें। अभी कवि कहता है कि यहां से चलें, ऐसी अवस्था से कहीं दूर चले और उम्र भर के लिए चले जाए। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ना हो कमीज। आगे कवि कहता है कि ये लोग अभावग्रस्त जो लोग हैं इनको ऐसा अभ्यास हो चुका है कि अगर इन्हें पहनने को कमीज नहीं है तो ये अपने पैरों को सिकोड़ कर मोड़ कर अपने पेट को ढक लेंगे। लेकिन इस अव्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, उसका विरोध, इस व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं। ये जो ऐसे अभावग्रस्त लोग जो हैं ये
उचित, मुनासिब है, उचित। इस सफर के लिए ऐसे सत्ताधारियों के लिए ये लोग बहुत उचित हैं, क्योंकि उनको इससे अपनी सत्ता चलाने में सुख रहता है। जो लोग यानी कि अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष नहीं करते हैं और उन अवाबों में ही वो जीना सीख लेते हैं, ऐसे लोग इन सत्ताधारों के लिए बहुत उचित है, मुनासिब है। आगे की पंक्ति, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ख्वाब, सपना हसीन होता है, सुंदर नजारा दृश्य। खुदा नहीं ना सही, कभी कहता है कि भगवान जो है, लोग मानते हैं कि अगर नहीं भी है तो उसका एक सपना तो है कि भगवान है, ये सपना है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, तो फिर भी जीवन के लिए कोई ऐसा सुंदर दृश्य जो है, जीने के लिए जो है, वो उसका सहारा उनको चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका अर्थ जो है कि अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो हमें कम से कम अच्छी परिस्थितियों के जो सपने हैं वो देखने चाहिए और उनके लिए, उनको पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सत्ताधारियों के विरोध में अपनी आवाज को ऊंचा उठाना चाहिए। तो आगे का शेर देखें, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन, मुतमईन का अर्थ है आश्वस्त, विश्वस्त। वे मुतमईन, वे लोग जो अभावग्रस्त हैं, वे ये विश्वास कर चुके हैं कि जो सत्ताधारी लोग हैं इनके दिल पत्थर हैं, ये पिघल नहीं सकते, इनमें गरीबों के प्रति कोई दया भाव नहीं आ सकता। मैं बेकरार हूं, मैं बेकरार व्याकुल हूं, बेचैन हूं इनकी आवाज में असर डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए कि ये लोग जो हैं इन सत्ताधारियों के विरोध में अपनी आवाज उठाएं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम का अर्थ है यहाँ शासन, सत्ताधारी, जुबान आवाज, शायर की, शायर कवि, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात का अर्थ है सावधानी, बहर का अर्थ होता है गजल का शेर। यहाँ इसका सांकेतिक अर्थ होगा कि ऐसी ही व्यवस्था, यानी कि तेरा निजाम है। जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जो कवि लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जागरूक हैं, उनकी आवाज को हमेशा ही दबा कर रखा जाए, ये एहतियात है। ये सावधानी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ताकि उनकी सत्ता निरंतर चलती रहे। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो अवाबों में गिरे हुए लोग हैं, उनकी आवाज को दबाना उनके लिए इसलिए जरूरी होता है ताकि जो उनकी अपनी व्यवस्था है, इसी तरह से सरकार जो सत्ता है चलती रहे। अंतिम शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। यहां गुलमोहर जो है ये इसका एक फूलदार पौधा होता है। तो यहां इसका हम संकेतिक अर्थ देखते हैं कि जिए तो, कभी कहता है कि हमें अगर जीना है तो अपने बगीचे में या अपने देश में। गुलमोहर यहां इसका ये लगे कि अपनी सुख सुविधाओं के साथ, स्वाभिमान के साथ, अपनी इच्छा अनुसार हम जिए। अगर हम कहीं और भी अगर मरते हैं किसी दूसरे रास्ते में या किसी दूसरे देश में, तो वहां भी हमें अपनी इच्छा अनुसार जिए, अपने स्वाभिमान के साथ,
अपनी सुख सुविधाओं के साथ वहां पे जिए। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।